क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी बात कोई नहीं सुनता? जब दुनिया आपके दुखों को अनदेखा कर देती है और आप अकेलेपन में डूब जाते हैं, तब आप किसके पास जाते हैं? कुछ लोग हैं जो बिना किसी मंत्र के, बिना किसी विधि विधान के बस भगवान शिव के सामने बैठ जाते हैं। ना कोई शब्द, ना कोई शोर, बस दिल से दिल का संवाद। वो अपने सारे दुख, सारी खुशियां और सारी उम्मीदें भोलेनाथ के सामने रख देते हैं। पर सवाल यह है, क्या भगवान शिव ऐसी मौन प्रार्थनाएं सुनते हैं? क्या वो सचमुच हमारे मन की गहराइयों को समझते हैं? और अगर हां, तो क्या वो कभी जवाब भी देते हैं? आज की यह कथा एक ऐसे ही साधारण भक्त की है जो हर दिन मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने बैठता था। वो अपनी हर बात, हर दर्द, हर सपना भगवान से कहता था, बिना शब्दों के। और फिर एक दिन भगवान शिव ने उसे ऐसा जवाब दिया कि न सिर्फ उसका जीवन बदल गया, बल्कि पूरे गांव में एक चमत्कार की गूंज उठी। तो चलिए इस पवित्र कथा को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां हम आपके लिए लाते हैं भगवान शिव की दिव्य कथाएं, उनके गहन विचार और उनकी अनुभूत शक्ति की कहानियां। यहाँ हर कहानी आपके दिल को छूती है और आपके मन को भोलेनाथ के और करीब लाती है। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि भगवान शिव की हर कथा, हर संदेश आपको सबसे पहले मिले। चलिए भक्तों, अब इस पवित्र कथा को शुरू करते हैं। पर उससे पहले एक छोटी सी विनती, कथा सुनने आए हैं तो इसे पूरा जरूर सुने, क्योंकि अधूरी कथा अधूरा ज्ञान देती है और अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। तो आइए डूब जाए इस दिव्य कथा की गहराइयों में। यह कहानी है एक छोटे से गांव काशीपुर की, जो हिमालय की तलहटी में बसा था। यहाँ की हवाओं में भगवान शिव की भक्ति की सुगंध थी और हर सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज से कीजेजुस गांव जागता था। इसी गांव में रहता था विराज, एक साधारण सा युवक जिसके जीवन में सुख की कमी थी, पर श्रद्धा की कोई कमी नहीं थी। विराज का बचपन आसान नहीं था। मात्र 7 साल की उम्र में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। एक भयानक बाढ़ ने उसके परिवार को छीन लिया और गांव के रिश्तेदारों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। वह अकेला रह गया एक छोटी सी झोपड़ी में, जहां दिन रात मेहनत करके वह अपनी जीविका चलाता था। कभी खेतों में काम, कभी मजदूरी, तो कभी गांव वालों के छोटे मोटे काम करके वह 2 वक्त की रोटी जुटाता था। पर फिर भी विराज के चेहरे पर एक अजीब सी शांति हमेशा रहती थी। लोग आश्चर्य करते, इतने दुखों के बाद भी यह मुस्कुराता कैसे है? इसका जवाब था उसका शिव मंदिर। हर सुबह सूरज उगने से पहले विराज गांव के प्राचीन शिव मंदिर में पहुंच जाता। यह मंदिर गांव के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी पर था, जहां एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। कहते हैं यह शिवलिंग सैकड़ों साल पुराना था और इसे स्वयं एक साधु ने स्थापित किया था। विराज वहां ना कोई जल चढ़ाता, ना फूल, ना धूप, ना दीप। वह बस शिवलिंग के सामने बैठ जाता, अपनी आंखें बंद करता और अपने दिल की बातें भगवान से कहता। उसका संवाद बिना शब्दों का था। भोलेनाथ, आज भी दिन भारी था। खेतों में काम नहीं मिला और पेट भरने के लिए सिर्फ एक रोटी बची है। कोई नहीं मिला जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं, इसीलिए आपके पास आ गया हूं। आप तो सुनते हैं ना मेरी बातें? वह घंटों बैठा रहता और जब उठता तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती। उसे यकीन था कि भगवान शिव उसकी हर बात सुनते हैं। गांव के लोग विराज को देखकर हंसते थे। देखो, ये पागल विराज फिर मंदिर में बैठा है। ना कोई मंत्र बोलता है, ना कोई पूजा करता है, बस मूर्ति के सामने बैठकर समय बर्बाद करता है। गांव का पंडित भी उसे ताने मारता था। विराज, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंत्र चाहिए, विधि चाहिए, चढ़ावा चाहिए। तू तो बस बैठा रहता है। तुझे क्या लगता है भगवान तेरे मन की बात सुन लेंगे? पर विराज कभी विचलित नहीं हुआ। वह चुपचाप मुस्कुराता और कहता, पंडित जी, भोलेनाथ को मंत्रों से ज्यादा मन चाहिए। मैं जो भी कहता हूं वो सुनते हैं और जब समय आएगा वो जवाब भी देंगे। उसके इस विश्वास को देखकर कुछ लोग उसे पागल कहते
तो कुछ उसकी सादगी पर हैरान होते। पर विराज का विश्वास अटल था। वे हर दिन मंदिर जाता और हर दिन अपने मन की बात भगवान से कहता, कभी अपने दुख, कभी अपनी छोटी छोटी खुशियां, तो कभी अपने सपने। उसका सपना था कि एक दिन वह इस गांव में एक छोटा सा आश्रम बनाए जहां लोग आए और भक्ति में डूब सके। समय बीतता गया और एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और गांव वालों का जीवन और कठिन हो गया। पर इसके बाद एक और विपदा आई, मानसून की भयंकर बारिश। पहाड़ों से पानी का सैलाब उतरा और गांव की छोटी सी नदी उफान पर आ गई। बाढ़ की चेतावनी दी गई और लोग अपने घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। पर विराज, वह उस रात भी मंदिर में था। लोगों ने उसे चिल्लाकर कहा, विराज भाग जा, बाढ़ आ रही है, मंदिर तक पानी पहुंच जाएगा। पर विराज शांत रहा। उसने कहा, मैं भोलेनाथ के पास हूं, वो मेरी रक्षा करेंगे। लोगों ने उसे पागल समझा और भाग गए। मंदिर की सीढ़ियों तक पानी पहुंचने लगा था। चारों तरफ अंधेरा, बारिश की गड़गड़ाहट और हवाओं की सनसनाहट। तभी मंदिर के द्वार पर एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुआ। उसके लंबे जटाएं थीं, चेहरा तेज से चमक रहा था और आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वह विराज के पास आया और बोला, बेटा, भगवान तुम्हें जवाब देने वाले हैं, अपने मन को शांत रख और तैयार रहो। विराज ने साधु की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो उनमें कोई दैवीय शक्ति हो। विराज ने कुछ पूछा नहीं। वह चुपचाप शिवलिंग के सामने बैठ गया, अपनी आंखें बंद की और अपने मन को भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दिया। उस रात जब बारिश और तेज हो गई और मंदिर के चारों ओर पानी का शोर बढ़ता गया, विराज को एक स्वप्न आया। यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था, यह था एक दैवीय दर्शन। स्वप्न में वह एक विशाल हिमालय की चोटी पर खड़ा था। चारों ओर बर्फ की चादर थी और सामने एक विशाल शिवलिंग। तभी उस शिवलिंग से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और उसमें से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, उनके नेत्रों में करुणा थी और उनके कंठ में नाग देवता सजे थे। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू था और उनकी मुस्कान में सारी सृष्टि समाई हुई थी। विराज कांपते हुए उनके सामने नतमस्तक हो गया। भगवान शिव ने अपनी गंभीर पर दयालु आवाज में कहा, विराज, तू हर दिन जो मन की बात मुझसे करता है वह मुझे स्पष्ट सुनाई देती है। तेरे हर दुख, तेरी हर प्रार्थना, तेरी हर उम्मीद मेरे पास पहुंचती है। मुझे ना मंत्र चाहिए, ना चढ़ावा, ना कोई विधि विधान। मुझे बस एक सच्चा दिल चाहिए जो बिना किसी दिखावे के मुझसे संवाद करे। तूने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, फिर भी मैं तुझसे कुछ कहने आया हूं। तेरा धैर्य ही तेरा बल है, तेरी श्रद्धा ही तेरा वरदान है। तू कभी अकेला नहीं था, क्योंकि मैं सदा तेरे साथ हूं। आज मैं तुझे यह वचन देता हूं, तेरे गांव की रक्षा होगी और तेरा जीवन एक नया उद्देश्य पाएगा। विराज की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने कहा, भोलेनाथ, मुझे आपका दर्शन ही बहुत है, मेरे लिए इससे बड़ा कोई वरदान नहीं। सुबह जब विराज की आंख खुली तो उसने देखा कि बारिश थम चुकी थी। नदी का पानी मंदिर की सीढ़ियों तक तो आया था, पर मंदिर के अंदर नहीं घुसा। यह एक चमत्कार था। गांव वाले जो सुरक्षित स्थानों पर रात बिताकर लौटे, यह देखकर दंग रह गए। यह कैसे संभव है? वे एक दूसरे से पूछने लगे। मंदिर तक पानी नहीं पहुंचा, यह भगवान शिव का चमत्कार है। विराज ने उस रहस्यमयी साधु को ढूंढने की कोशिश की, पर वह कहीं नहीं मिला। गांव वालों ने अब विराज को अलग नजरों से देखना शुरू किया। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उससे सलाह लेने आने लगे। विराज, तूने यह चमत्कार कैसे किया? विराज ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस भोलेनाथ से मन की बात करता था। उन्होंने सुना और जवाब दिया। कुछ समय बाद विराज को पास के शहर के एक बड़े शिव मंदिर से निमंत्रण मिला। वहां उसे मंदिर की सेवा और ध्यान साधना सिखाने का दायित्व दिया गया। विराज ने वहां एक छोटा सा आश्रम शुरू किया, जहां लोग दूर दूर से आते थे। वह उन्हें यही सिखाता था, भगवान शिव से बात करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं, बस अपने मन को उनके सामने खोल दो। वो हर बात सुनते हैं और सही समय पर जवाब भी देते हैं। विराज का आश्रम धीरे धीरे एक तीर्थ स्थल बन गया। लोग कहते थे कि वहां की हवा में भगवान शिव की उपस्थिति महसूस होती है
और विराज, वह आज भी हर सुबह शिवलिंग के सामने बैठता है, अपनी आंखें बंद करता है और अपने मन की बात भोलेनाथ से कहता है। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव से संवाद करने के लिए किसी मंत्र, किसी विधि या किसी चढ़ावे की जरूरत नहीं। वे हमारे मन की हर बात सुनते हैं, हर आंसू, हर प्रार्थना, हर मौन चीत्कार। उनके लिए सबसे कीमती है हमारा सच्चा दिल और हमारी अटल श्रद्धा। जो मनुष्य सच्चे मन से, पूरी निष्ठा से भगवान शिव के सामने अपने मन की बात रखता है, उसे जवाब जरूर मिलता है, कभी स्वप्न में, कभी किसी साधु के रूप में, तो कभी भीतर की शांति के रूप में। तो आज से एक संकल्प लीजिए, हर दिन कुछ पल भगवान शिव को दें। बस उनके सामने बैठ जाए, मन को शांत करें और अपने दिल की बात कहें। वो सुन रहे हैं और सही समय पर जवाब भी देंगे। प्रिय भक्तों, अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंटों में जरूर लिखें। हर हर महादेव। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि भगवान शिव की यह दिव्य कथा औरों तक भी पहुंचे। हमारे चैनल शिव चिंतन कथालय को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाई ताकि भगवान शिव की ऐसी ही अनुभूत और प्रेरणादायी कथाएं आपको सबसे पहले मिले। हर हर महादेव।